आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 21 अक्टूबर 2024, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का दूसरा क्विज खेलेंगे, जो कि है रेमंड का वीकली क्विज। ये वाला बैनर ढूंढिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज डेली आता है सोम से शुक्रवार, जैसे कि शो आता है सोनी टीवी पर सोम से शुक्रवार। और इसको आप कल 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले तक खेल सकते हैं, 9:59 तक। और रेमंड का वीकली क्विज है, केवल सोमवार को आता है। इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे। आज खेलें उस दिन खेलें, मैटर नहीं करता। टाइम पीरियड होता है हर क्विज का, उस टाइम लाइन में आपको खेल लेना होता है। जल्दी आपको दिखानी है FFF में, जब रात्रि में प्ले अलॉन्ग करेंगे तब। उससे पहले कोई बेनिफिट नहीं है जल्दी खेलने का। 500 ही मिलेंगे, 1000 मिलेंगे ना। 499 ना 501 ना 999 ना 1001। तो इसमें ये आपको पॉइंट्स मिल गए। बाकी और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11 तो लाइव खेलिएगा। और ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी रैंक आपकी हो जाएगी ना, उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्राइज़ मुंबई से कॉल आना, जो कि आपको पहले ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बना सकता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि GK का ये क्विज़ है। और बाकी ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं बनाता हूँ आपकी GK की अच्छी की तैयारी के लिए। बाकी आंसर्स के लिए मैं जब रात्रि में फ्री होऊंगा तब शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, 1-1 मिनट के होंगे, उसमें आप आंसर देख सकते हैं। मैं कभी आंसर बताने के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, ना कभी बनाया ना कभी बनाऊँगा। मैं आपकी तैयारी के लिए बनाता हूँ, जिससे आप अपनी मेहनत से जीत सकें। आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको मेरी क्या किसी की भी वीडियो नहीं देखनी है, आप गूगल कर सकते हैं, है ना। लेकिन डिटेल को शॉर्ट में बताना वो इम्पॉर्टेंट है। तो जितना डिटेल स्टडी करेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई कहीं से भी पूछ ले आप बता सकते हैं विदाउट ऑप्शंस। इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अब जो है रेमंड का वीकली क्विज खेलेंगे। मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न ये रहा, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश होगा, ऑप्शन सी। 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था, ऑप्शन सी। सबमिट करेंगे, अमिताभ जी करेक्ट बोलेंगे तो करेक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर गॉट 100 पॉइंट्स। और 100 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ वयस्क के पास ज्ञान दांतों सहित, जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं ना, वो वाले, कितने दांत होते हैं? बहुत सिंपल है, 32 होते हैं। किसी में ज़्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल की बात हो रही है। 32 होते हैं, 34 36 तक भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए 32। सबमिट। This is the correct answer. करेक्ट आंसर गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। और 100 पॉइंट्स के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, पुस्तक ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन हैं? तो ये खलील गिब्राहन होंगे। खलील गिब्राहन कौन से ऑप्शन में है? ये किसी ऑप्शन में नहीं है, ऐसे कैसे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। ये प्रश्न ना मेरे हिसाब से गलत है। ब्रोकन विंग है, एक ब्रोकन विंग है, उसकी जो लेखिका हैं वो सरोजनी नायडू जी हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। लेकिन विंग्स के This is the correct answer. खलील गिब्राहन है, 1912 में लिखा था। और ये जो है ये ब्रोकन विंग है, द ब्रोकन विंग है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी। शायद ये 1915-16 के बीच की बात है, बाई सरोजनी नायडू। चौथा प्रश्न, किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था? किस राज्य ने अपनाया था? तो ये उत्तराखंड होगा। और अब तक 2 अपना चुके हैं। उत्तराखंड ने पहली बार अपनाया था 2010 में, और हिमाचल प्रदेश ने 2019 में, 2019।
This is the correct answer. संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। हमारे जो देवी देवता है ना सनातन धर्म में, जो आपस में बात करते हैं ना, वो संस्कृत भाषा में ही करते हैं। मुझे जैसे लोगों के मैथ में साइंस में नंबर आते थे ना, 99 100, ऐसे मेरे बचपन में संस्कृत में आते थे और मैथ साइंस में बहुत कम आते थे। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो जिसको बोलते हैं का गठन हुआ था? 1945 में हुआ था ये। This is the correct answer. 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनो मीन्स यूनाइटेड नेशंस, इसका शॉर्ट रूप है यूनो। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है पापा की एंजल, पापा की परी, मम्मी का भौरा वाली बात, एंजल फॉल्स होगा। और ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में। ऊंचाई की बात करें तो 969 फीट है, 979 This is the correct answer. 979 मीटर। फीट की बात करें तो 3212 3212 और 807 मीटर गहरा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ये कहते हैं इतना ऊंचाई से गिरता है ना ये, कि ज़मीन पर गिरने से पहले ये वाष्प बन के जो है या धुंध बनकर जो है तेज़ हवा में उड़ के चला जाता है। कितनी अजीब बात है। अगला प्रश्न है रोमन अंक XC की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 110 होना चाहिए, 110 मिल के, लेकिन 100 में से 10 घटा तो 90 आया। ऑप्शन डी होगा, This is the correct answer. क्योंकि X का होता है 10, C का होता है 100, तो 110 होना चाहिए साथ में। तो 110 तो है नहीं, तो 100 में से 10 घटाए 90 बचा। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यूक्लिड, पाइथागोरस, आर्किमिडीज, थेल्स ऑफ मिलेट्स। तो ये यूक्लिड हैं और ये आई थिंक 325 साल पहले की ईसा पूर्व की बात है। यूनान के ये थे मैथमेटिशियन, यूनान के गणितज्ञ थे यूक्लिड। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। This is the correct answer. अगला प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अभी मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खिलाया था, जो आपको उसमें इनके बारे में बताया था। ये बात हो रही है पहले भारतीय, यहाँ पर लिखना चाहिए था पुरुष, क्योंकि भारतीय में तो महिला भी आती है ना, तो वो कल्पना चावला हो गई। तो ये होना चाहिए था पहले भारतीय पुरुष, तो वो राकेश शर्मा जी हैं और कल्पना चावला जी पहली महिला थी। और This is the correct answer. वैसे पहली बार कौन गई हैं? तो वो ऑप्शन सी वाली हैं, वैलेंटीना, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था उसको। इसमें 10वां अंतिम प्रश्न ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है संसद के एक अधिनियम के तहत फिल इन द ब्लैंक में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन देवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। तो ये कब रखा गया था ये पूछ रहे हैं आई थिंक। तो ये 1 नवंबर 1973 की बात है, 1 नवंबर 1973, जो कि है ऑप्शन बी में, और यही होगा। हाँ, This is the correct answer. लक्षद्वीप का पहला नाम जो था ना, पहले जो था वो लक्काद्वीप था, लक्काद्वीप, तो ये था। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी इसको बोलते हैं। और 1 नवंबर 1973 को ये इसका आधिकारिक नाम मिला। और अंतरिक्ष यात्री की मैं बात बता रहा था आपको कि भारत के पुरुष की बात की जाए तो राकेश शर्मा, महिला की बात की जाए तो कल्पना चावला। और ये जो राकेश शर्मा है ये हमारे भारतीय वायुसेना में पायलट थे और सोयूज T11 से गए थे, सोयूज T11 से गए थे 3 अप्रैल 1984 को, 3 अप्रैल 1984। और इनके साथ 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्री भी थे यूरोपियन यूनियन के, जिसको EU बोलते हैं। ये मैं आपको पहले सब बता चुका हूँ डिटेल में, शॉर्ट में आप ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये वहाँ से लौटे थे तो आई थिंक इंदिरा गांधी ने इनको अवार्ड दिया था हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। ये KBC में आ भी चुका है, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। ये इनको जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने कहते हैं अंतरिक्ष में 2 मिशन किए थे और कुल जो है ये 30 दिन 14 घंटे 54 मिनट रहे थे, 30 days 14 hours and 54 minutes। और अब जो है अंतरिक्ष में हम लोग भी घूमने जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता, फिज़िकल टेस्ट होते हैं उसके लिए। बाकी अमाउंट भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपने
भारत में बहुत सी जगह ऐसे हैं, बहुत लाखों के पैकेज हैं, विदेश में और लाखों के हैं ना, ये तो अंतरिक्ष की बात है, तो कई लाखों या करोड़ों की बात होगी। तो उनका नाम पूछा जाए आपसे, कहीं प्रश्न आए, तो उनका नाम है गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा ये पहले अंतरिक्ष होंगे, पहले अंतरिक्ष यात्री अपने भारत से ही हैं ये। और ये इनको लेके जाएगा, अमेरिकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसका एक विमान है NH-25। एक ही प्रश्न में कई आपको आंसर मिल रहे हैं। देखिए, सैलानी हैं ये गोपीचंद थोटाकुरा, एक उत्तर। दूसरा अमेरिकी कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी है दूसरा। तीसरा है ब्लू ओरिजिन है उसका नाम। चौथा है विमान का नाम NH-25 है, 25 NH-25। इसी 2024 में ये जाएंगे। अभी मुझे डेट मंथ ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन 24 मुझे याद है। तो ये आपको एक ही प्रश्न में कई आंसर मिल गए। कहीं से भी इस तरीके की कहता हूँ मैं आपसे, डिटेल में स्टडी करिए, कोई कहीं से भी पूछे तो आप आंसर दे दें। कठिन होता है करना, लेकिन एक बार आप कर लेंगे ना, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जैसे फूड में कहते हैं ना, प्लेट में कितना खाना है वो मैटर नहीं करता, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स कितने हैं वो, तो इसलिए क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कोई कहीं से भी पूछ ले और ऐसी तैयारी करिए बिना ऑप्शंस के आप अपने आंसर दे सकें। तो ये थी बात आज 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार के रेमंड वीकली क्विज़ की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होंगे, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए आपको चैनल पर हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सेम क्विज़ के अदर वीडियोज़ मिलेंगे KBC से जुड़े हुए, जो आपकी जीके की तैयारी में हेल्प करेंगे। साथ ही ये क्विज़ हैं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो चैनल पर विजिट कर लीजिए, वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, तो देख लीजिए, आपको आपके काम की बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ज़्यादा आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए अमेज़ॉन के वीडियो देखिए, उसमें डेली नए 5 प्रश्न आते हैं जीके की तैयारी के लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल रहेंगे, वो आप देख सुन सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमाड़ी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और KBC से जुड़ी एक अपडेट दे देता हूँ, अभी मुझे मेरे सीनियर से शायद आज ही मालूम चली है। अब 15 नवंबर तक कॉलिंग आने के चांसेस हैं। 15 नवंबर के बाद चांसेस जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। आएगी लेकिन बहुत कम। 15 नवंबर तक चांसेस हैं, तो जो ट्राई कर रहे हैं करते रहें और अपना फ़ोन का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। और इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना है लाइव सोनी TV पर रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11, और अपनी जीके की तैयारी करते रहें। शुभ दिन।